नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो बीएससीसी एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों आज आपके जो नवीन राजस्थान जीके है उसका प्रैक्टिस सेट पहला होने वाला है। कुल 50 प्रश्न इस क्लास के अंदर है और दोस्तों ये 50 प्रश्न आपको पता है एग्ज़ाम के आपके अंदर कितने नंबर के होने वाले हैं? 150 नंबर के। यदि आपको 150 नंबर पक्के करने हैं तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के पास इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न, राजस्थान सरकार की प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? बताइए प्यारे दोस्तों, जो राजस्थान सरकार है उसकी प्रथम वन नीति लागू कब की गई थी? फरवरी 2010, अगस्त 2009, अगस्त 2008 या जून 2012 को। जो प्रथम वन नीति है दोस्तों जो फरवरी 2010 के अंदर लागू की गई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में खसगास उत्पादित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और जो मोस्ट रिपीटेबल प्रश्न है वह है दोस्तों, जो खसगास उत्पादित जिले हैं राजस्थान के अंदर कौन से हैं? भरतपुर और सवाई माधोपुर। कौन से जिले प्यारे दोस्तों? भरतपुर और सवाई माधोपुर खसगास उत्पादित जिले माने जाते हैं। अगला, राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बताइए दोस्तों, जो 4 विकल्प है आपके सामने उसके अंदर से निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं दे रखा? पांडुपोल। पांडुपोल कहाँ है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अलवर के अंदर है। सास बहू का मंदिर नागदा में है और मीठे शाह की दरगाह ये भी झालावाड़ में है। तो दोस्तों जो मंडोर है वह जयपुर के अंदर नहीं है। मंडोर कहाँ है आप सभी को पता होना चाहिए, मंडोर है जोधपुर के अंदर। जो विकल्प डी है दोस्तों आपके सामने वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत है किसके हैं प्यारे दोस्तों? टंगस्टन के, तांबे, मार्बल या मैग्नीज के। गोलिया व हनोतिया में स्रोत किसके पाए गए हैं? ये पाए गए हैं आपके तांबे के स्रोत। किसके? तांबे के स्रोत। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सी चित्रकला शैली है दोस्तों जो चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? कौन सी? मेवाड़ शैली। कौन सी है प्यारे दोस्तों? मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न, बाठाड़ू का कुआं निम्न में से किस जिले में है? बताइए प्यारे दोस्तों, जो बाठाड़ू का कुआं है निम्न में से किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही या जोधपुर के अंदर? बाठाड़ू का कुआं है प्यारे दोस्तों बाड़मेर में। अगला प्रश्न, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर काफी बार इसको पूछा गया है। ये बताइए आप, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? कितनी है? जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज है 1435 मिलीमीटर। कितनी है? 1435 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जापानी क्षेत्र या जापानी जोन कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। बताइए दोस्तों, जो जापानी क्षेत्र या जापानी जोन कौन सा क्षेत्र कहलाता है? निमराना, सीतापुरा, भीलवाड़ा या लालगढ़? बताइए प्यारे दोस्तों, यह है आपके निमराना। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जयपुर जिले में मानपुरा माछेड़ी को विकसित किया गया है। बताइए दोस्तों, जो मानपुरा माछेड़ी है उसको विकसित किया गया है चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए? चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। और किसको विकसित किया गया है और कहाँ विकसित किया गया है? ये किया गया है मानपुरा माछेड़ी को। और ये है कौन से जिले में? ये है आपके जयपुर जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? बताइए प्यारे दोस्तों, पहली हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी आपके उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? बताइए दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है कौन से जिलों के अंदर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या धौलपुर के अंदर? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है, जो मल्लीनाथ पशु मेला है कौन से जिले में आयोजित होता है प्यारे दोस्तों? बताइए। मल्लीनाथ पशु मेला होता है आपके तिलवाड़ा में।
कहाँ? तिलवाड़ा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जनजाति समूह है राजस्थान में निवास नहीं करता? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिए दोस्तों इस प्रश्न को। कौन सा जनजाति समूह है जो राजस्थान में निवास नहीं करता? बताइए प्यार दोस्तों, कौन सा जनजाति समूह है? ग्रासिया करता है प्यार दोस्तों, डामोर भी करता है और कथोड़ी भी करता है। जो गोंड जनजाति है वह दोस्तों राजस्थान में निवास नहीं करती। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? क्या राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है? पहला विकल्प है तुरा कलंगी, दूसरा है भंवाई, तीसरा है कालबेलिया और चौथा है कच्ची घोड़ी। कौन सा लोक नृत्य है दोस्तों जो राजस्थान का प्रसिद्ध नहीं है? कौन सा नहीं है? यह है आपके तुरा व कलंगी दोस्तों। अगला प्रश्न, पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज्य प्रशस्ति किस झील के तट पर है? राज्य प्रशस्ति किस झील के तट पर है? यह है आपकी राजसमंद झील पर। अगला, दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? बताइए प्यार दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये लिखी थी आपके महाराणा प्रताप के। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? बताइए प्यार दोस्तों, कौन सी नदी है जिसको मृत नदी के रूप में जाना जाता है? बनास, गग्गर, लूणी या माही नदी? कौन सी नदी है प्यार दोस्तों? यह है आपके गग्गर नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। यह है आपके जोधपुर में। कहाँ है प्यार दोस्तों? जोधपुर में। अगला, राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन हिस्सेदार है? रिफाइनरी प्रोजेक्ट के अंदर है आपके राजस्थान सरकार और एचपीसीएल। कौन है? राजस्थान सरकार और एचपीसीएल। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्न में से किसकी जागरूकता के लिए? बताइए दोस्तों, आयोग आपके द्वार निम्न में से किसकी जागरूकता के लिए? यह है आपके बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों के लिए। किसके लिए है? बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है आयोग आपके द्वार। अगला प्रश्न, 8वीं सदी में मेवाड़ के एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था बप्पा राउल ने। किसने? बप्पा राउल ने। जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित की थी दोस्तों? जो वर्धमान पाठशाला है 1905 के अंदर जयपुर के अंदर किसने स्थापित की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। अगला प्रश्न, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना किले का निर्माण वीर नारायण ने करवाया था। किसने? वीर नारायण ने। अगला, राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 20 मार्च 2021 को। अगला, साहित्यिक रचना पगफेरों के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो पगफेरो रचना है उसके रचयिता कौन है? कौन है? मणि मधुकर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। आप सभी को पता है कविताओं या रचनाओं से एक प्रश्न पूछा जाता है और दोस्तों ये प्रश्न पूछने लायक है। कौन है पगफेरों की रचयिता? मणि मधुकर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध रचना लीलटांस के लेखक कौन है? लीलटांस के लेखक कौन है? लीलटांस के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। अगला, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जलदुर्ग है? राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग कौन सा? गागरोट। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहली है गुरु शिखर, दिलवाड़ा, नागपाड़, को है। इनका सही विकल्प कौन सा है? एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। हर एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड जो पर्वत चोटियां हैं उनसे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। उसीलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझना। 1 नंबर है बढ़ते हुए क्रम में बताना। पहली नागपाड़, खो है, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर। तो सबसे लास्ट में कौन है? गुरु शिखर। अगला, निम्न में से कौन सा राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष था? राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। अगला प्रश्न, उदयपुर की जामर कोटड़ा की खानें किसके उत्पादन हेतु जानी जाती है? जामर कोटड़ा की खानें जाती है रोक फॉस्फेट के लिए। अगला है, पिछवाइयाँ पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाइयाँ कौन सी शैली से? नाथ द्वारा से। किससे हैं? नाथ द्वारा से।
अगला, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों। सज्जनगढ़, सरिस्का, रणथंभौर या केवलादेव? साइबेरियन क्रेन के लिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जाना जाता है? ये जाना जाता है केवलादेव। अगला प्रश्न, पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ किन किन जिलों को मिलता है? बताइए दोस्तों, पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ मिलता है धौलपुर को। किसको मिलता है प्यारे दोस्तों? धौलपुर। अगला, भक्ति संत रजब जी किससे संबंधित थे? जो भक्ति संत रजब जी थे ये किससे संबंधित थे? ये थे दादू पंथ से। किससे? दादू पंथ से। अगला, नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? नानक जी भील का संबंध था बूंदी किसान आंदोलन। किससे था प्यारे दोस्तों? बूंदी किसान आंदोलन से। अगला, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। जो मकराना और उदयपुर है, मकराना दोस्तों मार्बल सिटी है, न कि सफ़ेद शहर है। उदयपुर को दोस्तों सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में ऑफलाइन जिसे बोलते हैं ऑनलाइन आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? कौन सा? ये किया गया था 14वां संस्करण। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ स्थित है? यह है आपके टोंक के अंदर। कहाँ? टोंक के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी देवी। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? नारायणी देवी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिए, एग्जाम के अंदर पूछना वाला प्रश्न है दोस्तों। अगला, विश्व देश जिसे स्थानीय जन दिवस कहा जाता है वह कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त। अगला, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था दोस्तों? बताइए दोस्तों, ये हुआ था आपके नसीराबाद के अंदर और 28 मई 1857 को। अगला, निम्न में से किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था? ये किया था बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिम के अंदर, अजमेर के अंदर नियुक्त नहीं किया गया था। तो कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है पुरंदर की संधि। क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? पुरंदर की संधि। अगला, वीएन रेव के अनुसार राजस्थान का भूला हुआ नायक कौन सा था? भूला हुआ नायक जिसे हम बोलते हैं मारवाड़ का प्रताप। कौन? राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्य थे किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? जो गीदड़ नृत्य है शेखावाटी के अंदर, राजस्थान के अंदर जो होली पर त्योहार है उसके ऊपर गीदड़ नृत्य शेखावाटी के अंदर किया जाता है और ये प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। अगला, बेरी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बेरी क्या है? एग्जाम के अंदर काफ़ी बार इसको पूछा गया है। बेरी है दोस्तों जो राजस्थान के अंदर छोटे छोटे कुएं हैं उसको बेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? यह है दोस्तों पूर्णतः गैस के ऊपर आधारित। किसके ऊपर है? गैस के ऊपर। और दोस्तों आपको क्या बताना है? अंतः विद्युत शक्ति केंद्र ये राजस्थान के कौन से जिले में है? अगला प्रश्न, जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विश्नोई, जिसे हम बोलते हैं 20+9 विश्नोई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जिस इतिहासवेता का चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है वह कौन है? वह बताइए दोस्तों कौन है? KR कानूनगो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया प्रश्न 3 से 4 बार। अगला प्रश्न, एक ही आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? जो एक ही आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। किसका नेतृत्व किया था? एक ही आंदोलन का दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके जो नवीन राजस्थान जी के हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूज़ जी के 2024, उसके लिए दोस्तों 50 प्रश्न थे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर कितने नंबर के आने वाले? 150 नंबर के आने वाले। 50 प्रश्न में से दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको क्लास पसंद आई होगी तो अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बता देना दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।